नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। ISRG चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने आज एक चर्चा का खास विषय और हमारे खास मेहमान दोनों ही प्रस्तुत हैं। एनके सूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और ख़ास विषय यही है कि भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे। उसमें तीसरी बार मोदी सरकार को लोगों ने चुना, लेकिन ये जो चुनाव था पूरी तरह से एक मुश्त होकर नहीं आया, यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस केंद्र में जो सरकार है उसको किसी बाहरी छोटी पार्टियों की भी सहायता लेनी पड़ी, इस तरह से सरकार गठित हुई है। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि जो इस बार भारत में सरकार है, क्या वो पूरी तरह से भारत की सुरक्षा करने में सक्षम है? जिस तरह का माहौल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, आसपास के देशों में अराजकता फैल रही है, कहीं पर सत्ता से सत्तारूढ़ किया जा रहा है, कहीं किसी को सत्ता से हटाया जा रहा है। तो ऐसे में चिंता का विषय है कि भारत की सुरक्षा के लिए क्या केंद्र सरकार एक प्रमुख रूप से अपने निर्णय लेने में सक्षम हो पाएगी? देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट की, मोदी गवर्नमेंट में विल है, काम करने की इनके अंदर पूरी हिम्मत है। और यहाँ पे जो सुरक्षा का क्वेश्चन है उसके ऊपर मोदी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट कम पावर से आई तो उसकी वजह से गवर्नमेंट में कुछ कमियाँ रह गई, यानी कि वो जो डिसीजन है उसके अंदर गवर्नमेंट को कई बातें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि अपने साथी लोगों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कोई ऐसा ना हो। और इसकी वजह से ये ज़रूर है कि इंटरनली यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी कमज़ोर हुई है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो किसी भी तरीके से देश के हित की बात नहीं करती। वो किसी न किसी तरीके से हिंदुओं को टारगेट करती हैं, मुस्लिम अपीसमेंट का काम करती हैं और हर एक इशू के ऊपर पीएम मोदी को ब्लेम करती हैं। अगर बांग्लादेश में सिचुएशन ख़राब हुई है तो वो ये नहीं कह रहे कि बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन के अंदर कुछ किया जाए, वो कहते हैं मोदी करेंगे, मजाक उड़ा रहे हैं सर। और वो सोच रहे हैं कि शायद वो थोड़ा पावर के नज़दीक आ गए। इसी तरीके से इंटरनेशनल स्टेजर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। जब पीएम मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, अच्छी मेजोरिटी से जीते थे, तो उस टाइम पे इमीडिएटली बराक ओबामा ने उनको यूएस के अंदर इन्वाइट किया और उसके बाद बराक ओबामा 26 जनवरी 2015 को इंडिया के अंदर आए हमारे रिपब्लिक डे परेड को अटेंड करने के लिए। और सेकंड टेन्योर के अंदर जब पीएम मोदी अच्छी पावर में तब भी उनकी इज्जत बनी, देश की इज्जत बढ़ी। लेकिन थर्ड टेन्योर के आने के साथ साथ यहाँ पे कुछ कमज़ोरी हुई गवर्नमेंट की और इसके अंदर ज़रूर कुछ इशूज़ हैं। कुछ फॉरेन ताकतों ने बहुत जोर लगाया इस फिर कि पीएम मोदी पावर ना आ सकें या कमज़ोर हैं। तो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ वो भी इंडिया के अंदर इम्पैक्ट कर रही हैं। इसका फ़र्क इंडिया पे ऊपर पड़ रहा है, पीएम मोदी पे पड़ रहा है, डिसीजन लेने में पड़ रहा है। सूद साहब, सवाल इस तरह से है कि जो परिस्थितियाँ अब जब तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई है तो उसके सम्मुख आतंकवाद की समस्या सिर उठाकर आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री लगी, ये किसी से छुपा नहीं है। तो वहाँ पर जो पहले कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होती थी, वो आतंकवाद की घटनाएं वहाँ से हटकर जम्मू की तरफ ट्रांसफ़र होती जा रही है। तो ये कितना चिंता का विषय है और इसको खात्मा कैसे किया जा सकता है? देखिए, चिंता का विषय तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक और बात चिंता की है कि पाकिस्तान की कैसे हिम्मत होगी कि वहाँ पे जम्मू के अंदर आतंकवादी एक्टिविटी करने की। पिट चुका है पाकिस्तान कई बार, अपनी गलती से सीखता नहीं, क्योंकि उसको इस टाइम पे यूएस की शय है। यूएस की शय पे उसने अपने एसएसजी के कमांडोज को कश्मीर छोड़ करके जम्मू में भेजा, क्योंकि उसको वहाँ पे कुछ वैक्यूम मिला, क्योंकि हमारी कुछ फोर्सेस को यहाँ से चाइना बॉर्डर पे भेज दिया गया था। लेकिन गवर्नमेंट ने एकदम एक्शन लेना शुरू कर दिया। 3000 आर्मी के सोल्जर्स को एडिशनली पोस्ट किया गया, 500 कमांडोज पैरा कमांडोज यहाँ पे आए, फिर 2000 बीएसएफ के सोल्जर आए। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग थे या उनके एसएसजी के कमांडोज थे, उनकी रेगुलर आर्मी के लोग थे। वहाँ पे कर्नल भी बैठा था कश्मीर के अंदर घुस करके किसी जंगलों के अंदर, लेकिन किसी हादसे में उसकी डेथ हो गई। और ये कहा जाता है कि जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनका पीछा कर रही थी टेररिस्टों का, तो उसके ऊपर गोली लग गई और मर गया और उसको एक एसएसजी कमांडो पाकिस्तान के अंदर वापस ले गए। तो तब एक जो मेजर जनरल जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के इस ऑपरेशन को पूरा अंजाम दे रहा था, उनके आर्मी के चीफ ने उसको हटा लिया और एसएसजी कमांडो से कहा कि आप वापस आ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा कि जब उनका कर्नल मारा गया इस अटैक के अंदर। तो मुझे लगता है कि वहाँ तुम किस तरीके से सिचुएशन को संभाल पाए। लेकिन बात यह आती है कि जो पाकिस्तान के अंदर कमांडोज बैठे हैं, आपने कुछ सुना तो होगा, ये पाकिस्तान के जो टेररिस्ट बैठे हैं, 29 टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर मारे गए। और कुछ लोग कहते हैं कि रॉ का काम है, तो ये तो मारे गए और भी मारे जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट कुछ लल यानी कि कुछ ढीली पड़ गई है, क्योंकि यहाँ पे यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और यूएस ने इंडिया को कहा है कि अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कुछ इनडायरेक्ट इंडिया को मैसेज दी गई। हमने 2 सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर। लेकिन चिंता की बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की जाएगी, हमला किया जाएगा। इसके अंजाम आप देख लीजिएगा कुछ दिनों के अंदर। लेकिन सूद साहब, एक बात से आप सहमत होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद को खात्मे के लिए एक नाम आता है,
इज़राइल देश है, उसकी एजेंसी है मोसाद, उसको जितना फ्री हैंड दिया हुआ है उससे वहाँ आतंकवाद नाम की चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। खुले ढंग से वो आतंकवादियों को एक झटके में ख़त्म कर देते हैं। तो भारत में ऐसी जो फ्री हैंड वाली जो बात है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, वो कब तक हो पाएगी? देखिए, दोनों कंट्रीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है, सिचुएशन डिफरेंट है। इज़राइल एक छोटी सी कंट्री है जहाँ वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई है, और वहाँ पे हमास या हिजबुल्लाह के लोग वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो उनको एलिमिनेट करना पड़ता है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। वहाँ पे उनको कोई सैंक्शन तो लगाता नहीं है, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है, अमेरिका की भी शायद मजबूरी है, उसकी कंपल्शन है। लेकिन दूसरी बात है कि वहाँ पे कुछ लाख लोग हैं, उनको फीड करना है, जो इज़राइल अपने आप में सक्षम है। वो इज़राइल का इस इशू है, अगर इज़राइल को ख़त्म नहीं करेगा तो इज़राइल ख़त्म हो जाएगा। इंडिया की सिचुएशन अलग है, हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम दुश्मनों से घिरे जरूर है, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना। पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, चाइना दूसरे टाइप की एक्टिविटी करता है, लेकिन हम उन चीज़ों को डील कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम किसी भी तरीके से हमारी पोजीशन इज़राइल से नहीं मिलती। हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, हमने उनको देखना है। अगर हम इज़राइल की तरह काम करना शुरू कर देंगे, ईरान के अंदर घुस करके किसी को मारेंगे, वहाँ मारेंगे, तो उससे इंडिया के रिलेशन वर्ल्ड में ख़राब हो गए, हमारी ट्रेड ख़राब होगी। हमको ट्रेड भी करनी है, बिजनेस भी करना है, अपने लोगों को पालना भी है, पोसना भी है, ऑयल भी हमारा बाहर से आता है, तो हमें सारी चीज़ें देखनी है, उस चीज़ को सोच के करेंगे। लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन विद लिमिटेशन। और हमारी सिचुएशन इस टाइप की नहीं है जिस तरीके से हमास इज़राइल पर अटैक करता है। टेररिस्ट आते थे, लेकिन जब हमारी पिछली गवर्नमेंट थी, क्या किसने कोई काम किया? बैठे थे, मारो, मार तक के चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मोदी ने उनको काउंटर किया। आज पाकिस्तान की तरफ से हम खतरा कम हो चुका है, लेकिन 29 उनके टेररिस्ट मारे गए हैं। मुझे लगता है कि इनका काम दोबारा से शुरू होगा, और पाकिस्तान के अंदर जितने बचे हुए टेररिस्ट हैं उनको चुन चुन के वहाँ मारा जाएगा। लेकिन साथ बात यह आती है कि जो उनके आर्मी के लोग हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं टेररिज्म के अंदर, उनका भी खात्मा होना चाहिए। और एक मिट्टू मियाँ है जो वहाँ पे हिंदूज की कन्वर्शन करते हैं, मैं सोचता हूँ उनके ऊपर भी एक निशाना साधना चाहिए, और मुझे लगता है कि होगा। लेकिन एक पाकिस्तान का ब्रिगेडियर, उसको पीछे कुछ टेररिस्ट गोली मार के चले गए थे, ये भी इंसिडेंट हुई है। जी, सूद साहब, इस बात से आप सहमत होंगे कि इस बार जो मोदी सरकार है वो एक कमज़ोर सरकार के रूप में सामने आई है। शासन में ज़रूर है, लेकिन कमज़ोर होने के साथ साथ जो विपक्षी पार्टी है, जिनका उद्देश्य होना चाहिए कि सरकार को अपना समर्थन दे और देश हित की बात आगे करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए उन दुश्मन देशों के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई नजर आते हैं जो भारत का हित नहीं चाहते। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों से क्या उम्मीद करें हम लोग? कोई उम्मीद नहीं करिए। देखिए, दूसरी बात, आप कहते हैं कि कमज़ोर है गवर्नमेंट, ठीक है, मेजॉरिटी कम आई है, उसने पीएम को, मोदी को सोचना पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि पीएम मोदी कभी भी कमज़ोर पड़े। डिसीजन ले रहे हैं, आरएसएस के ऊपर उन्होंने बैन हटा दिया, और कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। विजिट कर रहे हैं रशिया के अंदर, और यूएस को चैलेंज भी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ हर एक चीज़ इंतज़ार करके होती है, टाइम पे होती है, और उसी का इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या अभी काम किया जाए। बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन ख़राब की वो की सही है, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई थी, उसको बढ़ा दिया हमने। जो मिलिटेंट थे कश्मीर, जम्मू के अंदर जो एक्टिविटी कर रहे थे, हम भी उसको भी काउंटर कर लिया। चाइना के साथ हम भी मजबूती से बॉर्डर पे खड़े हैं। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से जो भी परिस्थितियाँ आएगी, टेररिस्ट अटैक होने की बात होगी, तो उसको डील किया जाएगा। साथ में तैयार है, रेडी है, और एजेंसीज को भी कह दिए कि आप एक्टिव रहो, काम करो। और किसी भी तरीके से मैं नहीं सोचता कि मोदी गवर्नमेंट कमज़ोर है, लेकिन हाँ, कम सीटें मिलने से फ़र्क तो पड़ा है, कई डिसीजन ले नहीं पाएंगे। अदरवाइज़ इन्होंने लव जिहाद पे एक एक्शन लेना था, इन्होंने कुछ एक्शन लेना था जो यहाँ पे कन्वर्शन की जा रही है, लेकिन स्टेट लेवल पे तो वहाँ पे एक्शन लिया गया, और यहाँ पे और भी चीज़ों पे एक्शन लिया जाएगा। जैसे बांग्लादेशी को भगाना, जो इलीगल बैठे, वो किस तरीके से किया जाएगा, उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा आपको। एक बात और भी है कि एक राष्ट्र एक कानून की बात भी की जा रही थी, तो ऐसे में पूरे राष्ट्र में एक कानून बनाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं पता कि पार्लियामेंट के अंदर ये प्रूव हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी मेजोरिटी नहीं है, तो कई चीज़ें तो रह गई। इसकी वजह से नुकसान हमारे देश का होगा। अपोजिशन पार्टियाँ तो सिर्फ मुस्लिम अपोजिशन का काम करती हैं, तो ये कई चीज़ें इसलिए रह गई कि पीएम मोदी को मेजोरिटी नहीं मिली। लेकिन उसके पीछे कुछ ताकतें लगी थी उनको हराने में, उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उनको हराने में काफ़ी हेल्प की, क्योंकि उनके अपने अपने इंटरनल इश्यूज थे, और इसीलिए इनको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली जिस तरीके से आना चाहिए था। देश के अंदर, पार्टी के अंदर, बीजेपी पार्टी के अंदर लेकर के भी लोगों ने, मिनिस्टरों ने ऐसा काम किया है जो इनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो हम ये मान के चलें कि भारत की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा, विशेष तौर पे आंतरिक सुरक्षा अंदर के लोगों से, और जो बाहर की सुरक्षा है वो विदेशी ताकतों से, उसमें ये सरकार सुनिश्चित कर पाने में सक्षम है?
देखिए सक्षम बिल्कुल है, लेकिन वो कोई ऐसे इशू नहीं है कि जिसको हम यहाँ पे डिस्कस किया जाए। कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, अपने सब तरीके से काम कर रही है, जो पॉसिबल है सारे काम किए जा रहे हैं। जी, तो दोस्तों ये थी एक चर्चा जो सुरक्षा के बारे में, भारत की सुरक्षा के बारे में। हालांकि सरकार अपनी तरफ से मुस्तैद है और वो देश की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। अन्य विषयों पर बार बार चर्चा करते रहेंगे और हमारे खास मेहमान एन के सूद साहब हमारा मार्गदर्शन करते हैं और अपनी राय रखते हैं। उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब आप इंटरनल में आ जाते हो, क्या करना है हमने इंटरनल से? मैंने दाऊद की बात करनी थी।